स्वागत है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित मैथ्स के सेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में हमारी हो जाती है 520 रुपये और 7 वर्ष में हो जाती है 568 रुपये। ये हमें कहा गया है, तो हम क्या करते हैं, 7 वर्ष में जो हमारी धनराशि हो रही है वो 568 हो रही है और 5 वर्ष के बाद धनराशि हमारी 520 हो रही है। तो हम ये देखेंगे कि 2 वर्ष में हमें कितनी धनराशि अधिक मिली थी, तो वह मिली थी 48। तो 1 वर्ष में हमें कितनी मिली होगी 24। तो 5 वर्ष में कितनी मिली होगी वह यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत साइड 5 से गुणा कर लेते हैं, 24 पंजे हो जाता है 120। 5 वर्ष के बाद मिश्रधन हो रहा था 520, 120 रुपये का इसमें ब्याज था, तो मूलधन हमारा कितना था 400 और 400 हमें ऑप्शन 1 में मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, इसकी तरफ चलते हैं। कहते हैं 11 + 12 + एंड सो ऑन + 20 तक का योग का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2 कर लेते हैं। ये हमारा औसत आया, बट हमें करना है योग ज्ञात, तो इसलिए 10 संख्याएं हैं, 10 से गुणा कर लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 11 + 20 हो जाएगा 31, 31 की गुणा 5 से करते हैं, होता है 155, 155 हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाती है, तदनुसार धनराशि की गणना कीजिए। 4% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 1/25 होता है, इसका अर्थ हमारा हो जाता है 25 रुपये की धनराशि 1 रुपये के ब्याज के साथ 26 रुपये हो जाएगी। अगले वर्ष 25 रुपये की धनराशि 26 रुपये हो जाएगी। मूलधन हो गया 625, मिश्रधन हो गया 675। हमें जो दिया गया धनराशि है वो है 1352। 1352 हमारी मिश्रधन अर्थात 676 की वैल्यू है, बट हमें क्या चाहिए, मूलधन वो है 625 है। 676 676 दूनी 200, 1352। 1352 की अगर हम 625 में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1250 और 1250 हमारा क्या हो गया, मूलधन। मूलधन हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। एक कार्य को 20 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ये हमें दिया गया है, जबकि बी इसी कार्य को 12 दिन में करता है। बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 और 12 का अगर हम एलसीएम ले तो 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ए 3 कार्य प्रतिदिन करता है, बी 5 कार्य प्रतिदिन करता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। बी 5 कार्य प्रतिदिन करता है, 9 दिन तक करेगा, 9 पंजे 45 कार्य कर लेगा, शेष कार्य कितने रह जाएंगे, 15। उसके बाद ए शेष कार्य को पूरा करने के लिए आ जाता है। देखिए ए आता है 15 कार्य पूरे करने हैं, 3 कार्य प्रतिदिन करेगा, अर्थात ए को जो लगने वाले दिन है शेष कार्य को पूरा करने में 5 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें नंबर दिया गया है 5, ये हमारा है 25। 25 की घात में हमारा दिया गया है 2.0 मानते हैं अभी, बाकी देखेंगे आगे। 5 की घात 3, इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा 5 की घात 3। ठीक है, अगर हम इसे 2.0 लेकर चल रहे हैं तब हम इसे यूज कर रहे हैं, अदरवाइज इसे सॉल्व कर लेंगे 2.5 के साथ। अगर ये 2.5 है तो ये 5 की घात 3 हो जाएगा, और यहाँ से 5 की घात 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ से 5 की घात 3 हो जाएगा। दोनों कंडीशन रख लेते हैं। अगर ये 5 होगा तो ये कंडीशन बनेगी, 0 होगा तो ये कंडीशन बनेगी। 3 वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, 5:1 होगा, कोई वैल्यू नहीं है, इसका अर्थ है कि ये नहीं है, ये 2.5 लिखा है, 2.5 लिखा है। 3 वैल्यू सॉल्व करेंगे, 5 की घात 2 बचेगा, अनुपात 1 बचेगा। 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, अनुपात 1, 25 अनुपात 1 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है, प्रत्येक बाल्टी की जो धारिता है वह हमारी 13.5 है। इसका मतलब है कुल धारिता कितनी हो जाएगी, गुणा कर दीजिए, और 9 लीटर की क्षमता की बाल्टी से भरना है तो कितनी बाल्टी इसमें यूज करनी पड़ेगी, 9 से भाग कर लीजिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ये 0 आ जाएगा। 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 का 9, ये हो जाएगा 9 का 9, 9 पंजे 45। फिर हम चलेंगे 12 15 की गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30 और 15 1 15, 3 18, भाग में चल रहा है हमारा 10, जिससे कि हमें मिल जाएगा 18 बाल्टियों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर भी सही जवाब होगा। दो साझेदार हैं एक व्यवसाय में, क्रमशः 9,000 रुपये, पहला आया 9,000 रुपये लेकर, दूसरा आया 10,500 रुपये लेकर। निवेश किया, यदि पूंजी के निवेश को 6500 रुपये के एक लाभ के अनुपात में बांटा गया तो दूसरे साझेदार को कितने रुपए मिलेंगे। हम क्या करते हैं, समय की कोई जानकारी ऐसी खास दी नहीं गई है तो हम इसे समान रेशियो में बांट लेते हैं। 2 0 से हमारा 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 5 एकन 5 हो जाएगा। इसे भी हम और सॉल्व कर सकते हैं, 3 6 18, 3 7 21, 6 अनुपात 7 हो जाएगा। हमसे पूछा गया दूसरे साझेदार, तो दूसरे साझेदार की बात करते हैं। 7 यूनिट है, 7 और 6 13 यूनिट है, और कुल हमारा लाभ हो रहा है 6500 रुपए का।
13 एकम 13, 13 पंजे 65 और 7 पंजे हमारा होता है 3500, अर्थात दूसरे वाले व्यक्ति को जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 3500 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। एक दुकानदार एक अलमारी को 6250 रुपये में खरीदता है। हो सकता है आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। आप अपनी स्पीड के साथ मेंटेन कीजिए। वीडियो को आप नॉर्मल स्पीड में भी आराम से चेक कर सकते हैं, बहुत स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं। मैं आपके पास ऑप्शन है। यानी कि खरीदने वाला मूल्य जो है वो 6250 रुपये है। अलमारी की मरम्मत पर 375 रुपये खर्च किया। मरम्मत पर किया गया खर्च, लाने ले जाने पर किया गया खर्च कॉस्ट प्राइस होता है। जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। मार्केट में गया और 6890 का बेच आया। कहता है दुकानदार को लाभ या हानि हुई क्या? 6625 का खरीदा, 6690 का बेच दिया। लाभ ही हुआ है साहब। कितने का हुआ है वो हमें चेक कर लेना है। प्रतिशत में चाहिए, प्रतिशत। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। ये दोनों जीरो यहीं चिपका देते हैं और प्रतिशत लिख लेते हैं। अब हम 6 की टेबल पढ़ते हैं। 6 को 4 गुना करें, 6 चौक 24 और 6 चौक 24। 24 में 24 जोड़ेंगे तो 26 लगभग आ जाएगा। कंप्लीटली 4 से भाग कर लीजिए। लाभ होगा तो ये हानि वाला तो ऑप्शन हटा ही दीजिए। 4 से पढ़िए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 तो 10, 4 छंग 24 1 25, 4 छंग 24 और 26। यानी कि ये इससे कंप्लीटली कितनी बार चला गया? 4 बार। जवाब हो जाएगा 4% लाभ। एक किले में 300 आदमियों के लिए 90 दिन की खाद्य सामग्री थी। 20 दिनों के बाद 50 आदमी किला छोड़कर चले गए। पूर्ववत दर से बची हुई खाद्य सामग्री अब कितने समय के लिए पर्याप्त होगी? 90 दिन की सामग्री थी, 20 दिन के बाद बात कर रहा है, यानी कि शेष कितने दिन के लिए बची है? 70 दिन के लिए। तो 300 व्यक्ति की 70 दिन की सामग्री है। 300 व्यक्ति थे, 50 चले गए तो कितने रह गए? 250 व्यक्ति कितने दिनों में इसे खा लेंगे? 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5 24 और 14 छंग 84। अर्थात उनकी ये खाद्य सामग्री 84 दिन तक चल जाएगी। एक नल किसी औज को 25 मिनट में बढ़ता है, इसे हम मान लेते हैं ए है। दूसरा 50 मिनट में खाली करता है, इसे हम बी कह देते हैं। एलसीएम 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 एकम 50 हो जाएगा। एक साथ खोल दें तो औज कितने समय में भरेगा? बी खाली करने वाला है ना, इन्हें लगने वाले हैं 50 मिनट, जो कि हमें ऑप्शन सी में मिल जाएगा। 180 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। हमें बताना है स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी कितनी है। लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ये हमें जानकारी देनी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ले सकते हैं, आप अपने प्रश्न के आधार पर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं रहने वाली है। अगर मैं कहता हूं औसत भार 180 है तो कुल भार कितना हो जाएगा? लिख सकते हैं, 18 पंजे 90 होता है, 2 जीरो ऑलरेडी चल रहे हैं। अब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे। वारी वारी से ऑप्शन को पिक कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगर हम ये 80 रखें तो ये 4800 हो जाएगा, 100 रखें तो 4500 हो जाएगा, जो कि यहाँ ज्यादा हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, 3600 हो जाएगा, 12 से गुणा करें, 12 पंजे 60,
12 चौक 48, 48 और 6 हो जाएगा 52, 48 6 हो जाएगा 54, 36 और 54 हमारा कितना हो जाएगा 90। अगर यहाँ पे 60 रख दें, यहाँ पे 120 रख दें, 6 छंग 3600, 1 0, 12 पंजे 60, 48 6 54, योगफल करिए तो 9,000। ऑप्शन सी पिक कीजिए, आगे बढ़िए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। अठारह वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी होगी। पिता की वर्तमान उम्र सॉल्व करेंगे इसे। अंतर लेंगे 29 आएगा, अंतर लेंगे 2 आएगा, समान करते हैं। ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा और नीचे वाले से ऊपर गुणा। कलर चेंज कर लेते हैं। तीस दूनी 60 में से 2 गया 58, 30 दूनी 60 में से 2 गया तो 58। ये 29 गुणा 3, 29 गुणा 1, तो ये भी हो गया 58। 29 और 2 अंतर आएगा 27, बराबर होगा 18 के। 9 3 27, 9 2 18, 1 बराबर हो जाएगा 2/3 के। पिता की वर्तमान उम्र चाहिए, वर्तमान उम्र ये थी। 30 गुणा 2 कितना होता है 60, गुणा कर लो 2/3, 3 से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो वर्तमान उम्र कितने वर्ष हो गए 40 वर्ष, जो कि हमें ऑप्शन बी में मिल जाएगा। 2 की घात में 3 है, 3 की घात में 2 है, 4 है और 15 है। हमें चाहिए इसका HCF। हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, HCF होता है उभयनिष्ठ, यानी कि इनमें जो कॉमन है। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए एक उभयनिष्ठ होगा। हमें दिया गया है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली संख्या महत्तम संख्या कौन सी हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, इसका सिंपली केस हमारा ये होता है कि यहीं पे सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिए। 20 हमारा एक ऐसा नंबर है, 10 हमारा एक ऐसा नंबर है जिनमें दोनों में डिजिट है, ये तीनों नंबर हमारे 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से विभाजित हो रहा है, तो सभी नंबर हमारे 5 से विभाजित हो रहे होंगे। एलसीएम दे दीजिए इनका। एलसीएम हम ले सकते हैं इनका 60। एलसीएम कितना ले सकते हैं 60। बड़ी से बड़ी नंबर लीजिए, 60 से विभाजित कीजिए, एक बार जाएगा 60 आएगा, 39 बचेगा, नेक्स्ट लेंगे, 6 बार जाएगा 360 आएगा, 39 बचेगा, नेक्स्ट लेंगे, 6 बार देंगे 360 आएगा, 39 बचेगा। कुछ मत कीजिए, जो नंबर हमारा था उसमें से जो शेषफल आ रहा है उसे घटा लीजिए। 0 6 9 9, जो कि हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। यह विभाज्यता के नियम से भी इसकी जांच कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। चाल बराबर दूरी बटा किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करनी है। 25 इकन 25, 25 छंग 150, 18 छंग 108, 5 दूनी 10, 5 इकन 5, 5 छंग 30, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक लड़का तैर रहा है, इसे हम कह सकते हैं एक्स, लड़के की गति। पानी में धारा की गति बाई, लड़के को 60 किलोमीटर अनुदिश जा रहा है, अनुदिश मतलब दिशा में जा रहा है, दिशा में जाएगा प्लस हो जाएगा, 60 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, 10 प्लस 5 हो जाएगा, भाग करेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा, 4 घंटे लगने वाले हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 12, 4 और 3 सेंटीमीटर मीटर, अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई जो उसमें रखा जा सकता है। साहब घनाभ का विकर्ण सॉल्व कर दीजिए बस। किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर का वर्गमूल। 144 16 9, 144 16 60, 169, 169 का वर्गमूल लेंगे 13 और 13 मीटर हमारा ऑप्शन बी में हो जाएगा। नंबर हमें दिया गया है 2644 है, जिसे हम 2.644 दिया गया है। ये हमारा दोनों में वर्ग लगे हैं, बीच में अंतर है, तो इन्हें एक बार जोड़ देते हैं और एक बार इन्हें घटा देते हैं। और हर में इनके दिया है 0.288। 644 356 हो जाएगा 1000, 2 और 2 4 और 1 हो जाएगा 5। इनका अंतर अपना हो जाएगा 0.288 और हर में भी 0.288 है। अंश से हर कैंसिल, शेष बचेगा 5 और 5 हमें कहाँ मिल जाएगा ऑप्शन बी में। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, भुजा के साथ √2, या इसे हटाओ, रफ करते हैं, इसे सही से लिखते हैं, भुजा गुणा √2 बराबर है e। तो भुजा बराबर क्या हो गया, a/√2। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, a/√2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, a²/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी होगा। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 आता है, सही उत्तर की जानकारी दीजिए। दोनों की गुणा करके 36 से भाग कर दीजिए, सिंपली कुछ नहीं करना। 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4 छंग 24, सही उत्तर होना चाहिए था 42। बहुत ध्यानपूर्वक ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। सेशन पसंद आया है लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। स्पीड मेंटेन की गई है, बस आपको अपनी स्पीड वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उस समय चेक करना है कि कौन सी स्पीड पे आप देखना पसंद करते हैं। मिलेंगे इसी के साथ नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।